दूसरे विश्व युद्ध के 79 साल बाद दुनिया एक बार फिर कांप रही है। शक्तिशाली देश अपने अहम के चलते लगातार तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर बढ़ते जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इससे आप कुछ ताजा घटनाक्रम को समझ सकते हैं। दरअसल इजराइल ने शुक्रवार ईरान समेत 2 और देशों पर भी हमला करने का दावा किया है। इजराइल ने ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, जिसमें मुख्य तौर पर ईरान के एयरपोर्ट और न्यूक्लियर प्लांट वाले शहर इस्फहान को निशाना बनाया था। हालांकि ईरान ने इजरायली हमले की खबरों को खारिज किया है, जबकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है। इराक में भी ईरान समर्थित मलेशिया के एक सैन्य अड्डे पर 5 विस्फोटों में 3 लोगों की मौत हो गई है। जाहिर है मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है। इस बीच ईरान हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी जर्मनी का शुक्रिया अदा किया है। साफ है वो अपने लिए दुनिया भर में समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। जिस तरह इजराइल और ईरान आपस में टकरा रहे हैं, उससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं बनी हुई हैं। दरअसल दोनों ही देश एक दूसरे के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दे रहे हैं। उससे ऐसा लगने लगा है कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हमले से शुरू होगा। दूसरी ओर अमेरिका ने चुप्पी साध ली है। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष से अब परमाणु युद्ध का खतरा भी पैदा हो गया है। इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह आज ईरान के इस्फहान शहर में हुए एक के बाद एक हमला, और दूसरी वजह ईरान के न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंचार्ज की धमकी। आपको बता दें कि इस्फहान शहर में ही ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इस बीच ईरान में इजराइल के खिलाफ भी जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जानकारों का मानना है कि तेहरान तेल अवीव अपनी दुश्मनी में इतनी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं कि उसको खत्म करने के लिए ईरान ने पहले हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों का साथ लिया और अब खुद ही 300 ड्रोन अटैक कर खतरे की घंटी तेजी से बढ़ा दी है। क्या मिडिल ईस्ट सुलग रहा है? क्या तीसरे विश्व युद्ध के लिए मिडिल ईस्ट जिम्मेदार हो सकता है? माना यह भी जा रहा है कि मिडिल ईस्ट और यूरोप पूरी तरह अशांत दिखाई देने लगे हैं। दूसरा कारण यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र की कमजोरी, जबकि तीसरा और अहम कारण युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुके अधिकांश बड़े देश हैं। अब संयुक्त राष्ट्र को भी नए युद्ध का खतरा सता रहा है। Zee News।